बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। रेसिपी बाय मी में आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं आलू कोफ्ते की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी। बहुत ही जायकेदार बनते हैं। आज से पहले आप लोगों ने इस तरह से कोफ्ते नहीं बनाए होंगे, जिसे हम बहुत ही डिलीशियस तरीके से घर के मसालों में बनाकर तैयार करने वाले हैं। जूसी, सॉफ्ट और नरम मुलायम ये कोफ्ते किस तरह से बनके तैयार होंगे, स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को आप लोगों ने फॉलो करना है, ताकि आप लोग के कोफ्ते भी इसी तरह से बनके तैयार हों। तो आइए देख लेते हैं फिर कि ये रेसिपी किस तरह से बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होगा कीमा। यहाँ पे मैंने 1 kg बीफ का लिया है। आप कोफ्ते जो है वो मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। कीमे को यहाँ पे मैंने 1 से 2 दफ़ा मशीन में निकाल लिया है, यानी कीमा यहाँ पर बारीक होना चाहिए। फिर मैंने इसे अच्छे से वॉश किया है और इसका सारा पानी निकाल कर मैंने इसे एक बाउल में रख लिया है। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, एक प्याज जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे प्याज का मैंने पानी निकाल लिया है, इसको खुश्क ऐड किया है। फिर एक मोटी हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है वो ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। आप यहाँ पर चनों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो है वो कोफ्तों की बाइंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। कोफ्ते जो है वो आपके बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और बिल्कुल टूटेंगे नहीं। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब यहाँ पर कीमे को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो चुका है। इसके बाद थोड़ा सा कीमा लेंगे, इसे कोफ्तों का शेप दे देंगे और राउंड शेप में कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर देंगे। और ये देखिए कीमे का टेक्सचर कितना परफेक्ट है, जिससे कोफ्ता जो है वो कितना परफेक्ट और जूसी बन के तैयार हुआ है। अब एक एक करके इसी तरह से सारे कोफ्ते बना के प्लेट में रखते जाएंगे। कोफ्ते यहाँ पर रेडी हैं। इसके बाद कढ़ाई में हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, सारे कोफ्तों को इसमें ऐड कर देंगे और हल्का सा बॉयल आने तक इसे उबाल लेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका कीमा है वो कच्चा नहीं रहेगा और कोफ्ते अंदर तक सॉफ्ट और जूसी रहेंगे। 5 मिनट तक इसे हम उबालेंगे। फिर उबाल आने के बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब देखिए कोफ्तों को उबालने के बाद ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए कढ़ाई में 1 प्याली ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें सारे कोफ्ते ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। जब कोफ्ते फ्राई हो रहे थे तो इसमें से इतने मज़े की खुशबू आ रही थी। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप भी कोफ्ते अगर इस मेथड से बनाएंगे तो कच्चे रहने की शिकायत आपको कभी नहीं होगी। फिर इसी ऑयल में हम 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। 4 काली मिर्च, 4 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 4 सफ़ेद इलायची, 1 तेज़पत्ता। ये साबुत गरम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने पाउडर ऐड किया है। फिर मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। फिर 2 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक पीस लिया है वो ऐड करेंगे। 2 टमाटर जिसे मैंने बारीक बारीक पीस लिया है वो भी ऐड करेंगे। प्याज और टमाटर पीस कर ऐड करने से ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनती है। सारे मसालों को मिक्स करेंगे और फिर ढककर मसाला भुन जाने तक पकाएंगे। और देखिए यहाँ पर 20 मिनट लगे थे। मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है। फिर जो कोफ्ते हमने फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट ढककर इसे धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और कोफ्तों में मसाला अच्छी तरह से लिपट जाए। फिर इसके बाद सारे कोफ्तों को हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसी मसाले में हम 2 आलू जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है वो ऐड कर देंगे।
फिर मसाले में इतना शोरबा देंगे जितना हमें चाहिए होगा। फिर इसे हम ढककर आलू गल जाने तक पकाएंगे। तो ये देखिए 10 मिनट लगे थे, आलू यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं। फिर जो हमने कोफ्ते निकाले थे वो इसमें ऐड कर देंगे। चार से 5 हरी मिर्चें ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। वन टीस्पून भुना ज़ीरा ऐड करेंगे, इससे जो सालन में बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। और फिर ढककर 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे, चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कमाल के ये सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी, इसका लुक और कोफ्तों का टेक्सचर खाने में बहुत ही मज़ेदार थे। मक्खन जैसे मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते आज मैंने आप लोग के साथ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इसे नान, चपाती या प्लेन राइस के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।